हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं M2R5 का प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे प्रैक्टिकल क्लास नंबर 4 के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं क्लास 4 में कौन से क्वेश्चंस ऐसे रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है लिस्ट से, अर्थात आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है और इसमें दोनों लिस्ट को इंक्लूड करने हैं, चाहे वो बुलेट लिस्ट हो जाए चाहे वो नंबर लिस्ट हो जाए। उसी तरीके से अगर आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यूजिंग HTML डिजाइन अ फॉर्म इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम इन टेक्स्ट बॉक्स to display simple interest in another text box on clicking calculate button। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अर्थात साधारण ब्याज निकालना है। उसी तरीके से अगर आप तीसरे वाले क्वेश्चंस को देखें तो तीसरे वाले क्वेश्चंस में एक ये आउटपुट जो दिया गया है आपको, इसको आपको बना करके उसकी कोडिंग दिखानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं देर ना करते हुए। यहाँ से हम सबलाइन को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। सबलाइन को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक नए पेज को ले लेते हैं। यहाँ से मैंने एक नया पेज ले लिया और उस पेज को सेव कर दिया। तो इस पेज को मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने सेव किया क्लास 4 नाम से, क्लास 4 क्वेश्चन 1, ठीक है, .html। ये मेरा पेज सेव हो गया है। बाकी जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अगर हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चंस देखें तो पहले नंबर क्वेश्चंस को जो आउटपुट दिया गया 1 2 3 करके है यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले क्या बनानी है, OL बनानी है। तो OL में आपको LI लगानी है। उस LI में आपको जो पहला नाम देना है वो देना है कॉफी का और दूसरा टी का। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कॉफी। इसके बाद LI को बंद कर देंगे, LI को फिर से यूज कर लेंगे और उसका जो नाम दे देंगे वो दे देंगे टी, और LI को यहाँ पे क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आगे इसी LI में आपको UL भी लगाना है जिसमें ब्लैक टी और ग्रीन टी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, UL लगाएंगे और इस UL में हम यहाँ पे लिख देंगे LI में ब्लैक टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लगा दी ब्लैक टी, LI को क्लोज कर दिया, फिर से एक LI मैंने लगा लिया और ब्लैक टी के बाद जो है हमको देना है इसको ग्रीन टी। तो ग्रीन टी यहाँ पे टाइप कर देंगे ग्रीन टी। अब ये हो गया ग्रीन टी, और यहाँ पे जो ये UL था इसको बंद कर देंगे और ये जो LI चल रही थी आपकी OL की उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसमें तीसरे नंबर पे हमको देना है मिल्क। तो यहाँ पे हम LI फिर से लगाएंगे और इसमें दे देंगे मिल्क और LI को क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, OL को भी क्लोज कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं, इसका एक आउटपुट देख लेते हैं सेव करके अपने ब्राउजर पे। तो ये देखिए आपका आउटपुट आ चुका है जैसा कि आपका क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया था। तो इस तरीके से आप पहले क्वेश्चंस को आप यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चंस को देखें तो दूसरे क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है कि इसमें एक फॉर्म बनाना है जिसमें आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम एक्सेप्ट कराना है यूजर से टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से, और सिंपल इंटरेस्ट लगाना है दूसरे बॉक्स में। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एक नए पेज को ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने नया पेज ले लिया और उसको सेव कर दिया है सिंपल इंटरेस्ट नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने SI नाम से सेव कर दिया .html, और बाकी जो HTML के स्ट्रक्चर हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि फॉर्म बनाना है और उस फॉर्म में मैंने यहाँ पे ले लिया कि इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो जाएगा, AMT मैं लिख दे रहा हूं। और इसी में एक इनपुट बॉक्स बनाना है, इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट में जो नाम देना है वो मैंने P दे दिया है, ठीक है, या प्रिंसिपल दे देते हैं। और उसमें एक ID बना देंगे जिससे हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे कन्वर्ट कराने के लिए इंटीजर में। तो इसका जो हमको नाम देना है तो मैंने इसको डबल कोट्स में कोई भी एक नाम दे रहे हैं। हमने दे दिया PR अर्थात प्रिंसिपल। इसके बाद एक BR लगा लेते हैं, एक नहीं बल्कि 2 BR लगा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे रहे। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि इंटर रेट, ठीक है, यहाँ पे रेट हो जाएगा। वही काम फिर से करेंगे, इनपुट स्पेस टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख लेंगे और नेम में हम लिख देते हैं RATE, रेट ही हो जाएगा। और यहाँ पे ID लगाएंगे तो डबल कोट्स में मैंने R लिख दिया, ठीक है। तो डबल कोट्स में R हो चुका है। इसके बाद फिर से यहाँ पे BR लगा लेते हैं 2 बार, तो ये 2 बार BR हो गया। इसके बाद मैंने फिर से उनसे कहा कि आप जो है इंटर टाइम करिए, यानी जो भी यूजर होगा टाइम इंटर करेगा।
इसके बाद फिर से इनपुट लगाते हैं, टाइप टेक्स्ट करते हैं। टाइप टेक्स्ट करने के बाद जो है इसमें नेम जो दे देते हैं वो देते हैं टाइम का, और आईडी में दे देते हैं टी, डबल कोट्स के अंदर, टी फॉर टाइम। ठीक है, अब बीआर एक बार फिर लगा लेते हैं 2 ठो। अब क्या करना है, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको भी हमको प्रिंट कराना है। तो रिजल्ट से प्रिंट कराने से पहले जो है हम एक बटन लिख देना चाहते हैं कैलकुलेट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये सब एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा वो किसी न किसी बॉक्स में लिखनेगा। आगे क्या कहा गया है, क्लिक कैलकुलेट बटन, जब कैलकुलेट बटन पे क्लिक की जाएंगी तब आपको देना है। तो इसके लिए क्या करना, एक बटन बना लेना है। तो बटन बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू बटन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बटन बना लिया। इस बटन में जो नेम रखना है वो मैंने BTN रख दिया। इसके बाद इसकी वैल्यू रख देते हैं। अब इसकी जो वैल्यू रखनी है हमको, वो वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे कैलकुलेट। ठीक है, तो इसका नाम मैंने रख दिया कैलकुलेट, नाम हो गया। अब नाम के बाद हमको इसका क्या करना है, बटन का एक इवेंट होता है ऑन क्लिक करके, तो उसको भी हमको रखना होगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक रख दिया। ठीक है, ऑन क्लिक। अब इस ऑन क्लिक में फंक्शन का नाम देना होता है, तो मैं फंक्शन पहले ही बना दे रहा हूं, SI नाम का, ये क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो चुका है क्या, आपका सिंपल कैलकुलेशन। अब क्या करना है, पहले इसको एक प्रीव्यू, इसको सेव करके एक इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कैसा आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आउटपुट के लिए भी एक बॉक्स बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी नीड थी, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स क्या करेगा, अपना प्रिंसिपल अमाउंट करेगा, यहाँ पे रेट करेगा, यहाँ पे आपका टाइम करेगा। जैसे ही वो सब इंटर करके यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेगा, तो नीचे मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बना दूंगा, और उस बॉक्स में हमारा जो रिजल्ट आएगा, अर्थात जो भी इंटरेस्ट आएगा, वो यहाँ पे दिखा देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और जो हम यहाँ पे BR लगा देते हैं बटन के नीचे, जिससे हमारा आउटपुट नीचे ही शो करे। अब इसके लिए हमको क्या करना है, एक और हमको बनाना पड़ेगा, क्या, टेक्स्ट बॉक्स। तो एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और उसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं रिजल्ट नाम से, क्योंकि उसमें रिजल्ट ही आएगा। और उसकी जो आईडी हम रख दे रहे हैं, ठीक है, इसकी भी हमको आईडी रखनी पड़ेगी। तो इसकी आईडी हम यहाँ पे रख ले रहे हैं SIMP। तो इसकी आईडी मैं रख दे रहा हूँ सिंपल, यानी सिंपल नाम की आईडी रहेगी। इस पे हमको क्या करना होगा, प्रिंट कराना होगा, यानी दिखाना होगा। तो ये तो हमारा हो गया है। अगर हम इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाएं, तो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं चाहता हूं इसके पहले एक मैसेज भी प्रिंट होकर के आए इस बॉक्स के। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हमको इस बॉक्स के पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, और उस पैराग्राफ में हमको लिखना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी SIMP, सिंपल इंटरेस्ट इज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और अब हम देखते हैं यहां से एक बार फिर से रिफ्रेश करके, इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट इज, और यहाँ पे आपका वो आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है, बेसिक फॉर्मेट तैयार है। अब क्या करना है, हमको इसमें स्क्रिप्टिंग का यूज कर लेना है। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लगा दीजिए। स्क्रिप्ट लगाने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमको एक फंक्शन बना लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन का नाम बना लेते हैं, और उस फंक्शन का नाम देखिए ऑन क्लिक में मैंने रखा हुआ SI, तो मैंने यहाँ पे रख दिया SI। ठीक है, ये SI नाम का हमारा फंक्शन हो गया है। अब इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेते हैं। अर्थात वेरिएबल बनाने के बाद जो है हमको इसकी जो वैल्यू हो PR नाम की, यहाँ पे अगर आप देखें तो आईडी मैंने PR दिया था। इसमें हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज कर लेना है। यहाँ पे टैग नेम को हटा करके आईडी लिख देते हैं। ठीक है, आईडी, और यहाँ पे इस आईडी में हमको उसकी आईडी देनी है। तो इसकी आईडी हमारी क्या है, PR है। इस PR की डॉट वैल्यू, अर्थात जो वैल्यू होगी उसको हमको एक्सेस कर लेना है, PR में आ जाएगी। क्योंकि जो भी हमारा नंबर्स इनपुट होता है वो एज अ टेक्स्ट रहता है, उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कराना होता है। तो टेक्स्ट को कन्वर्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बार फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं वेर, और इस वेर में जो हमारा रेट है उस रेट को लेते हैं। इक्वल मैंने रेट लगाया, अब फिर से मैंने लगा दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इस आईडी में डबल कोट्स में हमने लिख दिया R, और यहाँ पे डॉट वैल्यू मैंने लिख दिया। उसी तरीके से फिर वेर मैंने बनाया, और वेर बनाने के बाद यहाँ पे इस बार जो मैं ले लूंगा T को, यानी टाइम को। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखने के बाद गेट एलिमेंट बाई आईडी, डबल कोट्स में मैंने लिख दिया T।
अब यहाँ पे डबल कोट्स में टी लिखने के बाद यहाँ पे वैल्यू आपको लगा देनी है। इतना काम आपको कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाने के लिए आपको पता है कि एसआई होता है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब इस सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, इसमें आपका जो मूलधन होता है अर्थात आपका जो पीआर होता है गुणे रेट होता है गुणे टाइम होता है, अब इन सब का क्या होता है, 100 होता है बटे। तो ये आपका लग गया है फार्मूला। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको सिंपल टू हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट हमको कराना होगा एसआई को किसके अंदर, यहाँ पे सिंपल के नाम के अंदर हमको प्रिंट करा लेना है। अब यहाँ पे हमको फिर से लगाना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाएंगे। अब डबल कोट्स में इस आईडी का नाम देंगे जहां पे हमको प्रिंट कराना है। तो हमको प्रिंट कराना है सिंपल के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब इस सिंपल में आपको क्या लिखना है, डॉट वैल्यू इक्वल। अब डॉट वैल्यू में कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो एसआई की करानी है, तो हमने यहाँ पे दे दिया एसआई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे जाते हैं अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं। तो मैंने जैसे 200 डाला और रेट मैंने डाल दिया 5 और टाइम मैंने डाल दिया 2 और कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने कैलकुलेट किया 20 उसका रिजल्ट आया। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पे मैं वैल्यू और बढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने डाल दिया प्रिंसिपल अमाउंट 7000 और रेट को मैंने डाल दिया 8% और टाइम मैंने डाल दिया 3 साल। और जैसे आप इंटर करेंगे देखिए इस तरीके से आपका कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हो चुका है आपका जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है ये आपका टेबल से रिलेटेड है। तो इसको भी चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको एक नया पेज लेना है। तो नया पेज लेने से पहले स्टूडेंट्स अगर आप इस कोड की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। इतना ही कोड है आपका, बाकी स्क्रिप्ट यहाँ से चालू हुआ है और बंद हो चुका है। नीचे फॉर्म मैंने यहाँ पे ओपन किया तो नीचे आप फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। मैंने क्लोज नहीं किया है जल्दी के लिए। तो एक नया और ले लेंगे पेज और इस पेज का नाम यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ टेबल नाम से। ठीक है, table.html। और बाकी जो HTML के स्ट्रक्चर होते हैं उसको आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 नाम से। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर यहाँ पे रो दी गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रो है अगर आप देखें तो 1 रो है, 2 रो है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। 10 रो है और कॉलम कितने हैं, कॉलम आपका 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम ये हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया टेबल और उस टेबल का मैंने बॉर्डर दे दिया। तो यहाँ पे बॉर्डर हो गया 1। अब इसमें सबसे पहले रो बनानी है। तो इस रो में हमारा जो TH है उस TH को बना लेना है। तो TH में सबसे पहला TH क्या था आपका, कंट्री था। फिर दूसरा था पॉपुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो TH है कंट्री, COUNTRY कंट्री मैंने दे दिया। दूसरा TH मैंने लिखा पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया पॉपुलेशन, TH को मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना हमको, इसको सेव कर लेना है एक बार और यहाँ से देख लेते हैं इसका एक बार सेव करके इसको आपका प्रीव्यू देख लेना। तो प्रीव्यू एक बार देख लीजिएगा इसको सेव करने के बाद। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से आपका आ रहा है कंट्री और पॉपुलेशन। अगर आप नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ पे देखें तो इसमें आगे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे ये जो आपका दिया गया है TR, वह TR अर्थात जो भी TH है पॉपुलेशन का वो 2 रो लिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस TH में कॉल स्पैन यूज कर लेंगे। इस कॉल स्पैन में 2 दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे इस TR को क्लोज कर देंगे। TR को क्लोज करने के बाद एक नया TR आपको यूज करना है और उस TR में TD लगाने हैं। अब TD लगाने का मतलब क्या होगा कि इस TD में आपको ये जो लिखना है ना इंडिया, इस इंडिया को आपको लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया। तो ये इंडिया तो मैंने लिख दिया TD में, लेकिन ये इंडिया जो है वो कई सारी रो को कंटेन कर रहा है। अगर आप देखें तो ये 1 रो, 2 रो, 3 रो को अपने पास रख रहा है। तो यहाँ पे हम रो स्पैन लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है रो स्पैन को यूज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया रो स्पैन और यहाँ पे दे दिया 3, अर्थात ये 3 रो स्पैन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें ये इंडिया का हो गया। तो उसी TR में आपको अगला TD लिखना है 1998। तो यहाँ पे फिर से चलते हैं और TD लगाते हैं। यहाँ से TD लगाने के बाद हमको लिखना 1998
टीडी को बंद करके फिर से एक टीडी लिखनी है, तो उस टीडी में मान क्या देना है 85। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा 85, टीडी बंद हो जाएगा और ये टीआर भी बंद हो जाएगा। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो इस तरीके से देखिए आ रहा है। इसके बाद फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, टीआर यूज कर लेंगे। तो टीआर यूज करने के बाद जो है हमको क्या करना है, तो ये जो हमारा टीडी है उस टीडी को आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लिया है। उसका नाम यहाँ पे चेंज कर देंगे, 99 पे 90 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1999 और इस पे 85 की जगह हम लिख देंगे 90। एक बार सेव करके इसको फिर से चेक कर लेते हैं अपने ब्राउजर पे। तो ये मैंने चेक कर लिया है, सही आ रहा है। उसी तरीके से हमको क्या करना है, इसको फिर से टीआर को बंद कर देना है। यहाँ पे टीआर को बंद करने के पश्चात जो है हम क्या करेंगे, एक नया टीआर चालू करके और यही डेटा हम फिर से लिख लेंगे। तो अब ये जो डेटा है हमारा, वह डेटा 99 ना होकर के कौन सा हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000 पे 100 देना है, तो यहाँ पे हमको लिख देना है 2000 में, यानी सन 2000 में यहाँ पे मान हो जाएगा आपका 100। इसको भी सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका डेटा आ रहा है। नेक्स्ट आगे क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक नई टीआर आपको ले लेनी है। तो नई टीआर लेने के लिए आपको यहाँ पे टीआर यूज करना होगा और टीडी यूज करना होगा। अब इस टीडी में अगर आप देखें तो यूएसए लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यूएसए। तो मैंने लिख दिया यूएसए और टीडी को बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो टीडी आपका बंद हो रहा है ये भी आपका 3 रो ही कंटेन कर रहा है, तो इसमें भी आपको रो स्पैन लगाना होगा 3 का। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया रो स्पैन, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 3। बाकी जो आपने ऊपर से सारी चीजें लिखी हुई थी ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया ऊपर का और यहाँ से पेस्ट कर दिया। ये सब पेस्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ आपको मान बदल देना है। तो 98, 99 और 2000 इसमें भी था, मान केवल था आपका 30, 35 और 40। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ मान को बदल देंगे। तो इसमें जो मान था आपका वो था 30, नीचे वाले में आपका हो जाएगा 35 और उसके नीचे वाले में हो जाएगा आपका 40। और सेव करके एक बार फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका बनके तैयार हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक और आपका डेटा बचा हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है सब कुछ, तो जैसे आपने ये सारी चीजें बनाई हैं उसी तरीके से यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ। पूरा कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो यूएसए लिखा गया है यहाँ पे चाहिए यूके। तो मैं क्या करता हूँ, इस यूएसए की जगह पे मैं लिख देता हूँ यूके और इसका जो मान है अलग अलग, क्योंकि ईयर तो सेम ही है, ईयर सेम रहेगा। और जो मान है 25, 30 और 35 है उसको रख देते हैं। तो इसमें है हमारा 25 और बीच वाले में है आपका 30 और नीचे वाले में है सबसे 35। ये सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए आपका बन के तैयार है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें आपका विड्थ लगा हुआ है, हाइट लगा हुआ है, आपका सेल स्पेसिंग बंद है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगा दिया सेल स्पेसिंग और उसमें रख दिया 0 और उसी तरीके से मैं थोड़ा सा विड्थ लगा दे रहा हूं और विड्थ में मैंने दे दिया 80% और हाइट भी लगा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हाइट भी लगा दिया मैंने HEIGHT, ठीक है, हाइट मैंने लगा दिया। हाइट में मैंने जो मान रखा वो मैं रख दे रहा हूँ 50%। सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका टेबल बनके तैयार हो गई है जैसा कि आपका यहाँ पे दिया गया था। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें अलाइनमेंट वगैरह भी यूज किया गया। तो अलाइनमेंट इसमें राइट है और इसमें अलाइनमेंट सेंटर दिया गया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने टीआर में, जहां पे भी जिसको यूज करना होगा आप कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके 3 क्वेश्चन जो दिए गए थे वो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपका इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल से लेकर के एग्जाम की नोटिफिकेशन से लेकर के हर एक चीज की वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिकल सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।